नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सुखोई 30 MKI की खरीद की मंजूरी। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, भारत में होगा निर्माण। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को बताया पोटेशियम साइनाइड। बीजेपी जेडीयू ने सुनाई खरी खोटी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। परिवर्तन यात्रा में जेपी नड्डा बोले घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है। 1000 करोड़ के पूंजी स्कैम में आया गोविंदा का नाम। EOW करेगा पूछताछ। घोटाला से जुड़ी STA कंपनी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे एक्टर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसमें खास बात यह है कि इन सभी विमानों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस रक्षा सौदे में एयरक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खरीद की मंजूरी दे दी है। बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन सभी विमानों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। दरअसल इस रक्षा सौदे का एयरक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम शामिल होंगे। रक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान में आवश्यकता के अनुसार 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। ये भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक Su-30 MKI विमान होंगे, जो कई भारतीय हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। इन विमानों को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड बनाता है। ये विमान पूरी तरह से आधुनिक और नए जमाने की जरूरतों के मुताबिक होंगे। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 11,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में विमान और संबंधित ग्राउंड सिस्टम शामिल होंगे। विमान में आवश्यकता के अनुसार सामग्री शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक ये उन 12 विमानों की जगह लेंगे जो पिछले कई सालों में हादसों की वजह से खत्म हो गए हैं। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। ये भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि तेज और धीमी गति में हवा में कलाबाजियां रखते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं और 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ विमान को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। हालांकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक का है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। ये 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार में उड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन रामचरितमानस को लेकर पोटेशियम साइनाइड बताने पर उनको न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू ने भी घेरा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए या फिर डॉक्टर लोहिया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें की अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात का। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक कार्यक्रम में कहा कि रामचरितमानस में जिक्र किए गए कुछ कंटेंट पोटेशियम साइनाइड के बराबर है।
उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक इसमें पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक मैं विरोध करूंगा। हिंदी दिवस के मौके पर गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री चौपाई पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें क्या कहा गया है। शिक्षा मंत्री इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने गुरुवार देर रात एक कार्यक्रम में कहा कि ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है, बल्कि हिंदी के बड़े लेखक नागार्जुन और समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि रामचरितमानस में कई प्रतिगामी विचार हैं। मंत्री की इसी तरह की टिप्पणियों से इस साल की शुरुआत में विवाद पैदा हुआ था। चंद्रशेखर ने कहा, शास्त्रों में बहुत सी महान बातें हैं, लेकिन अगर किसी दावत में पोटेशियम साइनाइड छोड़कर 55 व्यंजन परोसे जाते हैं तो भोजन खाने लायक नहीं रह जाता। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि जातिगत भेदभाव के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद उन्हें अपशब्द कहे गए और हमले की धमकियां भी मिली। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इसी तरह की चिंता जताई तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जाति जनगणना समतावादी समाज बनाने की दिशा में एक जागरूक कदम है, जिसमें गटर की सफाई जैसे कार्यों में शामिल लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित किया गया। इधर बिहार महागठबंधन में सहयोगी जेडीयू ने शिक्षा मंत्री के इस बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए नसीहत दी है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जिनको रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपने विचारधारा खुद तक ही सीमित रखें, इसे पार्टी या इंडिया गठबंधन पर थोपने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म और उनके धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं। कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। बीजेपी ने भी शिक्षा मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर उन्हें सनातन से इतनी ही दिक्कत है तो धर्म बदल ले। बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री को भले ही रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड दिख रहा है, लेकिन सही अर्थों में बिहार की राजनीति के लिए आरजेडी जैसी पार्टी ही पोटेशियम साइनाइड है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल हिंदुओं के अपमान करने की रणनीति पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने पहली बार रामचरितमानस का अपमान नहीं किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिक्षा मंत्री को लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वर्द हस्त हासिल है और उनके इशारे पर ही शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया है। लिस्ट जारी करने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। क्या आप इस मंत्री का बहिष्कार करेंगे या नहीं? राहुल गांधी जवाब दीजिए। आप में हिम्मत है उस राजनीतिक पार्टी और उस नेता का बहिष्कार कर सकते हैं क्या? वो चंद्रशेखर जी हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के। उन्होंने आज श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया। ये पोटेशियम साइनाइड है। एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से किसी ये लिस्ट जारी करने वालों। ये आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है। आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? सैफुद्दीन सोज जो बोल रहा है आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस सैफुद्दीन सोज को राहुल गांधी, सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या? हिम्मत है तो दिखाइए। चंद्रशेखर के इस बयान पर यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, इंडिया गठबंधन और उनके नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं। आने वाले दिनों में जनता उनको जवाब देगी। लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं, वो खुद खत्म हो जाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जशपुर में बीजेपी के दूसरे चरण के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो गठबंधन है वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है।
राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ प्रदेश की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कहा कि इस सरकार के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। सभा स्थल में उनका स्वागत पहाड़ी कोरवा लोगों ने परंपरागत तीर और कमान से स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा, परिवर्तन क्यों होना चाहिए, मैं ये आप सबको बताता हूँ। कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए उसमें कुछ भी पूरे नहीं किए। इतना ही नहीं, केंद्र जो काम कर रही है उसे भी रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 लाख लोगों को आवास से वंचित किया गया। केंद्र सरकार जिन्हें घर देना चाहती है उसे यहाँ की सरकार कागज ही नहीं पहुंचा रही है। ये जो गठबंधन बना है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है। राहुल गांधी कहते हैं, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। गठबंधन के अलग अलग दल सनातन धर्म पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। 1 तारीख को घमंडिया अलायंस मुंबई में बैठक करता है। 3 सितंबर को सीएम स्टालिन का बेटा सनातन धर्म का अपमान करता है। 4 सितंबर को खड़गे के बेटे भी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। आज तक सोनिया गांधी चुप हैं। राहुल दुनिया भर में संविधान की बात कर रहे हैं मगर चुप हैं। मेरा आरोप ये है कि माँ बेटे ने जो मुंबई की बैठक में एजेंडा तय किया है और डीएमके समेत दूसरी पार्टियों को दिया है, ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हमें समझना चाहिए। क्या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म का अपमान करो? क्या भारत की जनता सनातन पर अपशब्द सहेगा? कांग्रेस चुप है, बोलने की हिम्मत नहीं है और ये सेक्युलर बनते हैं, संविधान के रक्षक बनते हैं। परिवर्तन यात्रा में जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ की भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सिर्फ छलाव किया। मैं किसान भाइयों से पूछता हूँ कि भूमिहीन लोगों को जमीन देने का वादा किया, लेकिन क्या उन्हें जमीन मिली? भूपेश बघेल को दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए नौजवानों को भत्ता, महिलाओं को सिलेंडर देने की बात करते हैं। ये परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की सेवा की और आगे भी काम करना चाहते हैं। वादा करते हैं कि गरीब कल्याण को जो काम मोदी ने किया है वो काम छत्तीसगढ़ में होगा। किसानों, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि 2 परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली है। इनका समापन बिलासपुर में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है। G20 का सम्मेलन बताता है कि आज भारत पीछे नहीं है, दुनिया को संदेश दे रहा है कि और दुनिया को आगे बढ़ने का योगदान दे रहा है। आज दुनिया के 21 शीर्ष नेता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन करते हैं। ये दिखाता है कि दुनिया हमें कैसे देख रही है। सब मिलकर पीएम मोदी के बताए रास्ते को मानते हुए दिल्ली में सहमति लाते हैं, ये हमें देखने को मिला है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सभी परिवर्तन में सहभागी बने। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, धर्मांतर का गढ़ बना दिया। पूरी तरह भ्रष्टाचार में प्रदेश को डुबा दिया गया। ओडिशा क्राइम ब्रांच की EOW यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफिसर्स विंग जल्द ही बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से पूछताछ करने वाली है। वजह ये बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो पूंजी स्कैम में गोविंदा का नाम सामने आया है। जनरल पंकज ने आगे बताया कि अगर जांच में पता चलता है कि गोविंदा ने बिजनेस एग्रीमेंट के तौर पर सिर्फ HTA ब्रांड को एंडोर्स किया है तो उन्हें इस मामले में गवाह बना दिया जाएगा। इसके साथ ही अथॉरिटी ने यह भी क्लियर किया है कि फिलहाल गोविंदा इस मामले में ना तो संदिग्ध है और ना ही आरोपी। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उनसे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा इस जुलाई में HTA के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोवा गए थे। ये इवेंट एक लग्जरी होटल में किया गया था जिसमें गोविंदा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। कार्यक्रम के अलावा गोविंदा ने कुछ वीडियोस के जरिए HTA का प्रमोशन किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि एक्टर का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। शशि बोले, गोविंदा एक एजेंसी के जरिए
इस कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसके अलावा उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में आधी अधूरी खबरें पब्लिश हो रही हैं। रिपोर्ट की माने तो एसटीए कंपनी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और अन्य राज्य के लाखों निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा कराए गए थे। 7 अगस्त को कंपनी के इंडिया हेड गुरतेज सिंह सिद्धू और ओडिशा हेड निरोध दास को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस कंपनी के हेड डेविड गेस के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। डेविड हंगरी का नागरिक है। एसटीए ने कथित तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना किसी ऑथराइजेशन देश भर में 2 लाख से अधिक लोगों से 1000 करोड़ रुपए की जमा राशि एकत्र की थी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।